जीवन के बारे में बहुत सारी फिलॉसफी डेवलप है ना। बहुत सारी बातें की गई हैं। जैसे बहुत लोगों ने कहा जीवन एक संघर्ष है, तो जैसा हम सोचते हैं उसी अनुरूप हमारे जीवन का निर्माण होता है। हमने ये मान ही लिया है कि जीवन एक संघर्ष है, तो संघर्ष ही रहेगा। जीवन एक जंग है कहा, तो जंग ही लगी रहेगी, हमेशा युद्ध ही चलता रहेगा दूसरे के जीवन से। वास्तव में जीवन के लिए जितनी भ्रांतियां गीतों के माध्यम से या कथा कहानी के माध्यम से दिखाई गई हैं, वैसा जीवन नहीं है। सही मायने में यदि देखा जाए तो जीवन एक यात्रा है, और एक ऐसी यात्रा है जो अनवरत है, एंडलेस जर्नी है। जीवन है ना भाई, एक अंतहीन यात्रा है जिसका कहीं अंत नहीं है। तो अब इस यात्रा को समझने के लिए हमें अपने जीवन को पढ़ाई के रूप में लेना चाहिए। तो फिर एक बात जीवन से क्या कहला गई कि जीवन एक पढ़ाई है जिसे हमें पढ़ना है। अच्छा, अब जीवन एक पढ़ाई है तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों की जीवन की पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी की जीवन की पढ़ाई पढ़ी, जवाहरलाल नेहरू की जीवन की पढ़ाई पढ़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर की, विवेकानंद की, ये सब जीवन की पढ़ाई पढ़ी हमने। राम के जीवन की पढ़ाई पढ़ी, कृष्ण के जीवन की पढ़ाई पढ़ी। हम बहुत सारे लोगों के जीवन की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन भूल कहाँ हो जाती है, हम अपने जीवन की पढ़ाई नहीं पढ़ते, जबकि जीवन तो हमें जीना है ना भाई। तो वास्तव में जीवन एक पढ़ाई है, तो किसके जीवन को पढ़ना है? अपने जीवन को पढ़ना है। यदि जब हम अपने जीवन को पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर अपने जीवन का बहुत सुंदर निर्माण कर सकते हैं। तब हमारी जीवन यात्रा बहुत सुखद, बेस्ट, खुशनुमा बन सकती है हमारी ये यात्रा। जब ये अंतहीन यात्रा है तो हमें इस पर तो प्रयास करना ही चाहिए भाई, है ना। अंतहीन यात्रा कैसे है? बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है तो कहते हैं फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया। जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, जीवन का अंत हो गया नहीं कहते हैं। इसका मतलब जीवन यात्रा आपकी सदैव बरकरार है। तो क्यों न हमें अपने जीवन की पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो अपने जीवन की पढ़ाई एक्यूरेट पढ़ाएगा कौन? जीवन का दाता, है ना। आप वो गीत गाते हैं ना, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। ऐसा कुछ गीत है। तो ये गीत में हम क्या गा रहे हैं कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हाँ, यहां पर छोटी सी एक भूल हो रही है भाई। उसने दिया है और संभालेगा भी वही है। जीवन भी उसने दिया और संभालेगा भी वही है। कहने का मतलब जो हमारे पुराने ज़माने के जो दादियाँ कहा करती थी कि भाई लाद दो लदा दो 10 कोस रिंगा दो, ऐसा बुंदेलखंडी में एक कहावत हुआ करती थी। मतलब आप जो है लाद भी दो और लदा भी दो और फिर हमको 10 कोस चला भी दो, तो तुम क्या करोगे? तो जीवन उसने दिया है लेकिन संभालेंगे हम। हाँ, वो संभालने की विधि सिखा देंगे आपको। अब आप जब वो संभालने की विधि सिखा रहे हैं और आप उनसे दूर भाग रहे हो, हाँ, या तो उन्हें किसी भी रूप में पूजा कर ले रहे हो, तो ये गलती हो जा रही है।
तो ये जो मोटिवेशनल मुरली के वीडियोस आपको सुनने मिलते हैं, देखने वाला रोल नहीं है इसमें, सुनना है, क्योंकि देखने से आंखें चंचल होती हैं। आप बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आंख बंद करके हेडफोन लगाकर इसे बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा पूरा सुनेंगे तो गारंटी है आपका जीवन इतना स्वस्थ, इतना मस्त, इतना एक्यूरेट बीतेगा कि आपको लगेगा हाँ भाई हमने कोई बहुत बेहतरीन जीवन जिया है। बुढ़ापे में आप बहुत खुश रहेंगे, आप अनभिज्ञ नहीं रहेंगे कि अब क्या करें। नहीं तो जनरली व्यक्ति पूरा जीवन जी लेता है और बुढ़ापे में सोचता बैठा रह जाता है कि अब क्या करेंगे। खूब सारी फिल्मों में काम कर लिया, खूब सारी नेतागिरी कर ली, बहुत सारे धंधा व्यापार बढ़ा लिया, और बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो सोच में पड़ जाता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे वीडियो को 30 साल से लेकर 45 साल तक के लोग देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और सुन रहे हैं, क्योंकि यदि आपने इस उम्र में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जीवन जीने का ढंग सीख लिया, जीवन के रहस्यों को समझ लिया, तो निश्चित रूप से आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा, निरोगी बीतेगा, मस्त बीतेगा। हाँ, तो चलिए आज जो है 12 मई 2021 को प्यारे मीठे परमात्मा पिता शिव बाबा ने क्या कहा। बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अब संपूर्ण पावन किसे कहेंगे, ये आप पूरी मुरली में बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा, है ना भाई, कि संपूर्ण पावन किसे कहेंगे। अभी हम इसका अर्थ नहीं बताते हैं, बाबा ने देखो मुरली में बताया होगा। तो बाबा बलिहारी स्वीकार करेंगे, बिना पावन हुए आपकी बलिहारी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब आपका 1 रुपए भी सफल नहीं कहलाएगा यदि आपने पवित्र होकर उसे नहीं लगाया है। तो आपकी एक भी सेवा स्वीकार नहीं होगी यदि आपने पवित्र होकर, संपूर्ण पवित्र होकर नहीं किया है। तो हाँ, चाहे आप जितने भी लोगों को ज्ञान सुना लें, जितने प्रोग्राम कर लें, चाहे जितने आप आश्रम खोल लें, लेकिन बाबा आपकी बलिहारी कब स्वीकार करेंगे, जब आप संपूर्ण पावन होंगे। तो बाबा आपको विशेष रूप से इशारे देकर पूछ रहे हैं कि अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। हाँ, मुख्य बात है पावनता की। इसके लिए पहले की मुरली भी जो चली है उस पर स्पष्ट किया है, आप उसे भी सुन लीजिएगा। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? अब यहां पर बलि चढ़ने का अर्थ गर्दन काट लेने से नहीं है, सुनना आगे, नहीं तो बहुत लोग ये समझ लें कि भाई बलि प्रथा तो यहीं से शुरू हो गई। हाँ, बलि माने ऊपर बाबा ने कह दिया बलिहार। हाँ, माना और गहरे से अगर हम समझेंगे तो अपने जो देह का भान है, जो अपने शरीर का अभिमान कर रहे हैं, है कि नहीं, जो अपनी धन दौलत का अभिमान कर रहे हैं, जो अपने ज्ञान का अभिमान कर रहे हैं, हाँ, है ना, अपने ज्ञान बल का अभिमान कर रहे हैं, अपने शारीरिक शक्ति का अभिमान कर रहे हैं, अपने स्थूल धन का अभिमान कर रहे हैं, उसे हार जाओ, उस बल को हार जाओ भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़े आप कदापि कभी हो ही नहीं सकते। वो सारे विश्व के मालिक हैं। आपके पास कितनी स्क्वायर फीट जमीन होगी, आप जरा गूगल अर्थ पर थोड़ा निगाह घुमाना तो वो दिखाई ही नहीं देगी। अगर ऊपर से देखेंगे तो जो आज गूगल में दिखाया जाता है तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो 10,000 एकड़ ज़मीन है वो कितनी बड़ी है। लेकिन हम 1 एकड़ भी ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। हाँ, जरा सी हमारे पास खूबसूरती आ जाती है देह की तो हम कितना अभिमान करते हैं। बस अपनी खूबसूरती के ही अभिमान में टिके रहते हैं, अपने ज़मीन के ही अभिमान में टिके रहते हैं, अपनी धन दौलत के अभिमान में टिके रहते हैं। बाबा उस बल को हार जाने के लिए कह रहे हैं।
बाबा कहते हैं कि तुम खुशी खुशी बलि जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। मतलब आपको खूबसूरत शरीर, बहुत अकीचार धन, पूरे विश्व का मालिक बना देते हैं। वो तुम्हारी 4000 स्क्वायर फीट की जमीन में तुम जितना अभिमान कर रहे हो, तुम उसको जब त्यागते हो तो बाबा क्या करते हैं? तुम्हें पूरा विश्व ही सौंप देते हैं। विश्व का मालिक क्या सौंपेगा तुम्हें? विश्व ही तो सौंपेगा, है कि नहीं भाई? हाँ, सोने चांदी का मालिक तुम्हें सोना देगा, है? मिठाई की दुकान का मालिक तुम्हें मिठाई देगा, सीधी सी बात है। किराने दुकान का मालिक तुम्हें किराना सामान देगा, लेकिन विश्व का मालिक तुम्हें क्या देगा? विश्व देगा ना भाई। कितनी सिंपल सी बात और सुंदर सी बात है। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। बाबा पूरी अथॉरिटी से बोल रहा है। तो देखो भाई, आपने तन मन धन सब कुछ सफल किया है, स्वाहा किया है कि मेरा मेरा जुटा हुआ है। हाँ, देख लो अच्छे से। आपको वो गीत याद आ रहा होगा कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। हाँ, इसके अंतरे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। हम बीच में मुरली सुनाने के बीच में अंतरे भी सुना देंगे अगर याद आ गया तो। वैसे तो याद है, लेकिन अभी मुरली सुनाते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच। हाँ, या पक्का करिए, ये मुरली किसकी चल रही है? ये शिव की वाणी है। शिव भगवान वाच है ना, जो ब्रह्मा के मुख से निकल रही है। तो जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं या श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं या कहें आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, बच्चा मतलब आत्मा, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था, कितना पुण्य था। भाई देखा, मुरली दर्पण है। अब मुरली दर्पण में कौन सा मुखड़ा देखना है? अपने पाप और पुण्य का मुखड़ा देखना है। देखो कितनी सुंदर बात की आज की मुरली में बाबा ने, है ना। हाँ, तो देखा, हाँ, हिसाब तो बता दिया है बाबा ने। तो हिसाब बता दिया है। क्या हिसाब बताया है? जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। अब जीवन को बाबा ने किधर से जोड़ा? पूरे 5000 साल की आयु बता दी आपको। माने आप आत्मा की इस धरती पर कितने वर्ष की आयु है? 5000 साल की आयु। अब सोचो आप कितने बुजुर्ग हो, तो कितने समझदार होना चाहिए। अब बुजुर्ग होकर यदि आप बचपना करोगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना भाई। हाँ, तो जीवन में आधा कल्प पुण्य माने 2500 साल पुण्य और आधा कल्प पाप, मतलब 2500 साल आपसे पाप होते हैं। ये बाबा ने हिसाब बता दिया है, तुम्हें नहीं मालूम था, बाबा ने बता दिया है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिनको लोग राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाले राम को। स्पष्ट करना। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने, अभी पुण्य आत्मा बनना है।
अभी देखो कितनी बारीक बात है। आधा कल्प जो पाप आत्मा बने हैं वो, उसे आपको थोड़े से समय में पुरुषार्थ करके पूरा मिटाना है, आधा कल्प का मिटाना है। और इस थोड़े से समय में ही तुम्हें आधा कल्प का बना भी लेना है। दोनों कार्य हैं आपके पास, आधा कल्प के किए हुए पाप मिटाने भी हैं और आधा कल्प के पुण्य जमा भी करने हैं। तो फुर्सत कहाँ है भाई? हाँ, अब आपको सोचो चुटकुला सुनने का फुर्सत मिलेगा? किसी देहधारी की याद आएगी? इतनी बड़ी ड्यूटी है आपके पास, सोचने की बात है। बाप आके समझा रहे हैं। तो अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपने दिल से पूछे। अब समय इधर उधर वेस्ट नहीं करना है भाई। और दूसरी बात, आपको जब आधा कल्प के पाप काटने हैं, और अभी भी यदि ये पाप हो गए तो उसे फिर कब काटोगे? तो फिर क्या होगा? यदि अभी भी आपसे पाप हो रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी के साथ मुंह टेढ़ा कर रहे हो, किसी से किनारा कर ले रहे हो, तो ये पाप कर्म जब अभी जमा कर रहे हो तो घाटा कहां से होगा? उधर आपका पुण्य कर्म का जो है वो घाटा होता चला जाएगा। तो भाई कितना पुण्य आत्मा बने हैं? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। तुमको कोई मेहनत नहीं है। देखो, सारी मेहनत मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा कर रहे हैं। बाबा वो भी समझाते हैं भाई, यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बनेंगे। स्पष्ट कह दिया बाबा ने। रामायण के उत्तरकांड में भी है। हाँ, अभी जिस प्रकार का आप यज्ञ कर रहे हो या जिस प्रकार का तप कर रहे हो, शारीरिक तप नहीं, तपस्या अर्थात स्या अर्थात कालक, अपने मन की कालक को बाबा के ज्ञान को सुनकर पूरी तरह मिटाना, यही मुख्य तपस्या है। हाँ, आपने 2 घंटे बैठकर पता नहीं कौन सी तपस्या की और आपका मन किसी न किसी के प्रति है ही, तो काहे की तपस्या? वो तो गई पूरी। जैसे कहा जाता है भाई, एक गंजे दूध में 1 बूंद नींबू डाला तो क्या हो गया? पूरा 1 गंजा दूध फट गया। हाँ, तो बाबा कहता है यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते हैं। यदि इससे बन रहे होते तो भक्ति तो कितने वर्षों से चली आ रही है। तो पाप दुनिया के अंदर में बढ़ते हुए दिख रहे हैं भाई। हम आपसे पूछते हैं, आप सुन रहे हो, दुनिया में बढ़ते हुए दिख रहे हैं पाप कि घटते हुए? बताइए। है ना? तो बाबा कहते हैं कि भाई आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। हाँ, करते हैं कोई याद, सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। एको ओंकार निराकार, है ना? ऐसा ही निकलता है, एक को ही याद करते हैं।
मनुष्य अपने को गॉडफादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉडफादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना। हाँ भाई, विष्णु कहा तो एक शरीर दिखाई दिया, शंकर कहा तो एक शरीर दिखाई दिया, ब्रह्मा कहा तो एक शरीर दिखाई दिया, लेकिन शिव कहा तो शरीर कहाँ दिखाई दिया? शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। कहाँ कहते हैं? बड़ी गहरी बात समझने की है। हाँ, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही कह दिए, या शंकर और शिव एक ही कह दिए, ये भी रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। पहले ये निश्चय हो जाना चाहिए। जिसको ये निश्चय होगा वो शिव बाबा से कनेक्शन बना पाएगा। कहते हैं बाबा, हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं। समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूं, है ना भाई? ऐसा कोई मनुष्य समझेगा कि अपने आप को ऐसा बोल सकता है क्या कि मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूं? कोई मनुष्य, एक आध कोई गुरु बता दो जो ऐसा बोले हैं। उन गुरुओं की एक एक अलग अलग जो है ग्रुप है। थोड़े से लोग उनको गुरु बोलेंगे, सब लोग तो उनको गुरु नहीं बोलते ना। हाँ, कृष्ण जी को तो गुरु नहीं बोलेंगे ना, रामचंद्र जी को गुरु तो नहीं बोलेंगे ना, है? लेकिन नूर इलाही, हाँ, एक ओंकार, सबका मालिक एक, वो सब बोल रहे हैं। सीधी सी बात है ना? नूर यानी लाइट, हम हिंदू धर्म वाले ज्योति, ज्योति यानी लाइट। तो ये समझने की बात है। तो सर्व का सद्गति दाता मैं हूं, ये ब्रह्मा के तन में आकर कौन बोल रहे हैं? पहले ये पक्का हो जाना चाहिए आपको, तब आगे आपको आनंद आएगा मुरली सुनने में और समझ में आएगी मुरली। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष के बाद एक बार बाप आते हैं। महिमा करते हैं, लेकिन वो आते कब है ये नहीं मालूम। तो कब आएंगे भाई? भाई, एक बाप बच्चे को गोद में उठाने के लिए नीचे कब झुकेगा? जब बच्चा गिर के रोने लगेगा, धूल में सन जाएगा। तो बाबा भी कब आते हैं? जब सारी दुनिया रुदन करने लगती है, सर्वात्माएं दुखी हो जाती हैं। अभी आप देखो, तो बाबा भी कलयुग के अंत में ही आएंगे ना भाई, है ना? अभी कलयुग का अंत है, तो जरूर अभी आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है ना भाई? कृष्ण शरीर का नाम है। उस शरीर में जो आत्मा बैठी है वो भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते आसुरी मत पर चल रही होगी। हाँ, अभी तुम आसुरी मत के बने हो, बाप कहते हैं। मतलब प्यारे बाबा आकर, शिव बाबा आकर क्या करते हैं? राम और कृष्ण को ही पढ़ाते हैं। है कि नहीं भाई? तो यहां पर गुरु वशिष्ठ राम को पढ़ाते दिखा रहे हैं। तो वो गुरु वशिष्ठ कौन है? वो शिव बाबा ही गुरु वशिष्ठ हुए कहलाए ना भाई। फिर विश्वामित्र से पढ़ते हैं तो पूरे विश्व के मित्र कौन हुए? वो शिव बाबा ही हुए ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। मतलब जब तुम सुंदर से श्याम बन जाते हो। जब तुम सुंदर से श्याम बन जाते हो तब तुम्हें फिर से सुंदरम बनाने मैं शिव आता हूं। इसलिए शिव के साथ ही सुंदरम शब्द जुड़ा हुआ है। और पहला अक्षर सत्यम है, मतलब वो शिव सत्य बताकर हमें सुंदर बनाते हैं। तो श्याम सुंदर का ही गायन है भाई। जो नीचे से ऊपर उठता है
उसका ही गायन होता है बहुत। अरे हमने देखा है भाई, वो तो एकदम बिल्कुल कंगाल था, लेकिन आज तो पूरे विश्व का नंबर 1 है, ऐसा बोलते हैं। तो गायन किसका होता है? श्याम से सुंदर बनने वालों का। इसलिए कृष्ण जी का गायन है, क्योंकि श्याम से सुंदर बने थे वो, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर कहते हैं। है बड़ी गहरी बात समझने की। इसका मतलब ये जो मुरली है, ये मुरली अभी वो राम कृष्ण और जितने देवी देवता हैं वही लोग सुन रहे होंगे। स्पष्ट बात है भाई, क्योंकि सारे देवी देवता ही वाम मार्ग में चले गए, ये दिखाया है जगन्नाथपुरी में मंदिर में। अब उन्होंने वाम कह दिया है, वास्तव में काम मार्ग में चले गए। बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात है एकदम। बाबा कहता है तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ीभूत अवस्था में हो। जो आए थे उस समय, अब क्या हो? जड़जड़ीभूत अवस्था में हो गए। भाई झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है ना भाई, पूरा झाड़ ही जड़जड़ीभूत हो जाता है। तो ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो भी जड़जड़ीभूत हो गया। मतलब तुम अकेले नहीं हो, ढेर सारे लोग सबके सब जड़जड़ीभूत हो गए हैं। बाप समझाते हैं। अब बाप को कोई गुस्सा भी थोड़ी आएगा, ये तो सिस्टम है। बाबा आके बड़े प्यार से, शांति से, मोहब्बत से क्या करते हैं? तुम्हें फिर से खाद पानी देकर और फिर से हरा भरा करते हैं। हाँ भाई, ऋतु में भी एक आती है ना, बसंत ऋतु आती है और पतझड़ का मौसम आता है। कहते हैं पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। अभी देखो गौर से, माना इस पूरे कल्प के 4 मौसम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और 5वां मौसम ही प्यार का मौसम है। ये संगम युग 5वां मौसम, ये बेहद का मौसम हो गया। तो यही प्यार का मौसम है। अभी इस मौसम में ओ मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली सुनकर बाबा के से प्यार करो। ये प्यार का मौसम है, तब बसंत बहार हो जाएगी। बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं, बच्चे तुम हो रूप बसंत। तो पतझड़ सावन, माने पतझड़ के बाद क्या आता है? सावन आता है, फिर बसंत बहार। तो ये पतझड़ कब है? ये कलयुग है पतझड़, जहां हम आत्मा रूपी पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। और कैसे समझाए बाबा? इतने अच्छे से समझा रहा है बाबा। अगर इतनी अच्छी समझानी मिलने के बाद भी हम नहीं समझे और बुद्धि को इधर उधर भगाए, तो बाबा कहता है फिर हम क्या बोलेंगे भाई? बाबा फिर कह देता है तुम्हारी तकदीर ही खराब है। नहीं तो तकदीर बनाने वाला बाबा ऐसा थोड़ी बोलेगा, ये तो तुम्हारी अवस्था को देखकर बोल देता है बाबा, ताकि तुम चलो भाई नहीं कर पा रहे हो तो यही समझ लो। बाकी तकदीर अकदीर वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ भाई, कहते हैं हस्तरेखा देखो मेरे भाग्य में क्या है, तो हाथ में ही देखते हैं ना। तो कर में देखते हैं, कर कर यानी हाथ। तो आप जैसे कर्म करते हो वैसे भाग्य बनते हैं, बाकी तकदीर वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। हाँ, बड़ी सोचने की बात है भाई। जिस झाड़ का जड़ ही खराब होगा, वो झाड़ के पत्ते कैसे होंगे भाई? सोचने की बात है। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो कौन है? वो हम अभी जड़ हैं। पूरे वृक्ष के आधार स्तंभ है, तो हमें कितना अलर्ट रहना पड़े भाई। हम दुनिया को देखते बैठे रहेंगे, हमें स्वयं को देखना है। बाबा कहते हैं देखो, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बीज कौन? मेरा प्यारा मीठा मीठा शिव बाबा। उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है।
मनुष्य कहते भी है गॉड फादर, आत्मा कहती है, आत्मा का नाम आत्मा ही है। हाँ, आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है ना भाई, है ना, ये खेल है। हाँ, अब एक लाइन क्या आ गई, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक पढ़ाई है। अभी जीवन क्या हो गया, एक खेल है। जब खेल को समझोगे तो कितना आनंद आएगा भाई। भाई किसी भी खेल को जब हम पूरी तरह समझते हैं तब उस खेल का आनंद आता है, और नहीं समझे तो नहीं आनंद आएगा। तो जीवन एक क्या हो गया, अब खेल हो गया। अब देखो, अब जीवन एक संघर्ष है कभी मत बोल रहा, जीवन एक जंग है कभी मत बोल रहा। सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ी है अभी तक, बाबा सब उल्टी पढ़ाई को सीधी करते हैं। तो आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता है ना भाई। हाँ, वहां आत्मा, वहां खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही यह है, ये पृथ्वी। नाटक में रोशनी आदि सब होती है ना भाई, बाकी जहां आत्माएं रहती है वहां सूर्य चांद नहीं है। हाँ, वो हमने गीत गाया ना, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। ये गीत मुझ आत्मा से कितने वर्ष पहले ये बन गया था। हाँ, उस अवस्था में ये गीत अपने आप बना, परमधाम की स्मृति में ये गीत बना। हाँ, चांद सितारों से दूर, कहीं दूर चले। भाई ये चांद, ये तारे, हाँ, ये सब इस धरती पर हैं। हाँ, अभी वो गीत सुनाता हूँ आपको। ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। चांद खिला, तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे ना समझे वो अनाड़ी है। ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। तो देखो, ये चांद खिला मतलब ब्रह्मा बाबा हमारा चांद। हाँ, ये तारे हंसे, हम आत्मा ब्राह्मण बच्चे तारे खिलखिला उठे। ये रात अजब मत वाली है, मतलब ये कलयुग की जो अंतिम रात है, ये जो संगम जुड़ गया है जिसमें, ये रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है, ये बड़ी मत वाली है। हाँ, इसे, इस मस्ती को जो समझ गया वो सारी मस्ती दुनिया की भूल जाएगा। हाँ, तो भाई बाबा क्या कहता है, वहां चांद सूर्य नहीं है, वहां ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन वहां नहीं होते, रात दिन यहां होते हैं। लेकिन आप एक दिन एक रात को काउंटिंग करते रहते हो। बाबा ने बेहद की रात और बेहद के दिन के बारे में समझाया है ना भाई। कलयुग है बेहद की रात, हाँ, और सतयुग है बेहद का दिन। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र यह है। हमसे भूल क्या हो गई है, इस कर्म क्षेत्र को हमने कुरुक्षेत्र बना लिया और पूरी कहानी कुरुक्षेत्र की सुनते रहते हैं। अपने जीवन में भी कुरुक्षेत्र की कहानी सुनते हैं और वो महाभारत में भी वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई ही सुनते रहते हैं। हाँ, जीवन के निर्माण का कहीं बखान ही नहीं है। ये इससे लड़ा, उससे लड़ा, उसको फटाक से वीडियो बनाएंगे लोग। हाँ, अभी ये ज्ञान के वीडियो को कोई भी इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। और कौन सी वीडियो को आगे बढ़ाएगा, वो मारधाड़ वाले वीडियो को खूब देखेंगे, उसका ट्रेलर खूब चलेगा। सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं, है ना। अभी सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं। क्यों?
भाई क्यों होते हैं अच्छे कर्म? क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। अभी तो 5 विकारों में सनी हुई आत्मा ही मुख्य पोस्ट पर बैठी है। सीधी सी बात है। हाँ, और 5 विकार से सनी हुई आत्मा ही प्रजा में भी है। हाँ भाई, बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। भाई कर्म तो करना ही है। क्यों? क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेविन कहा जाता है। इस समय हेविन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। अभी बहुत खुशी की बात है, देखो अभी तो भारत को इंडिया भी कह देते हैं, हिंदुस्तान भी कह देते हैं। लेकिन अब एक खुशी की बात कौन सी आ गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया कि अब भारत को सिर्फ भारत ही लिखना शुरू करेंगे सब। अब इंडिया और हिंदुस्तान नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब भारत ही पूरे विश्व का गुरु बनने जा रहा है। बहुत जल्दी भारत ही पूरा विश्व कहलाएगा। फिर अब वो देश अलग अलग नहीं होंगे, फिर करेंसी अलग अलग नहीं होगी, फिर भाषा अलग अलग नहीं होंगे। कितनी सुंदर दुनिया बन जाएगी। सोचो, बाबा ने आया तो सारा कुछ बताया। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक ही भारत था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे ना। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। सभी राष्ट्र वाले जानते हैं। पहले पहले सिर्फ भारत ही था। यह कोई नहीं जानते कि पहले पहले सिर्फ भारत था। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरे जमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। आप ये गीत सुनना भाई। हाँ, बाबा वही भारत बनाने आए हैं। भारत को भरपूर कर रहे हैं बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं देखो ये भारत पहले सिर्फ भारत ही था। हाँ, अभी तो नहीं है ना। यह है ही 5000 वर्ष की बात। भाई कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे ना। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। जिसकी भी बुद्धि में जरा भी तमस होगी, हाँ जरा भी खान पान उल्टा सुल्टा होगा, वो बात को जल्दी नहीं समझेगा। इसलिए बाबा खान पान, दृष्टि वृत्ति, बोली वाणी, रहन सहन, कृति संस्कृति सब में सुधार लाते हैं। तो मीठे भाइयों बहनों, ये मुरली रोज सुन लेना आपसे बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है। नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा भैया कि अरे हम वो मुरली क्यों नहीं सुने। तो भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं। एक एक शब्द याद सुनना। पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये शब्द सुनकर अच्छे से समझ लेना। यह भी चला जाता है, साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला जाता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो पतित ही किसको दान कर रहे हैं? पतित को दान कर रहे हैं, तो पुण्य तो बनेगा नहीं है। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। तो पतित को दान करेंगे तो उनका फल क्या पाएंगे भाई? सोचने की बात है। इसलिए किसी को भी कोई फल नहीं मिलता। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना सबकी मदद करता हूँ, लेकिन मेरे दुख खत्म नहीं हुए। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं।
बाबा कहते हैं भल कितना भी दान पुण्य करते आए लेकिन फिर भी गिरते आए हैं ना, कहाँ गिर रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। हाँ, देह के भान में गिर रहे हैं। भाई अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो लोग घर में हैं, तो घर में भी रह के क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर की पिक्चर देख रहे हैं टीवी में, उल्टी सुल्टी उल्टे सुल्टे समाचार सुन रहे हैं। अभी तो कम से कम पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, अभी तो बाबा की वाणी की तरफ ध्यान दे देना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं जाग रहे हैं। भाई पहले कहते थे हमें काम से फुर्सत नहीं मिलती, बीवी बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा कहते थे। अब तो है, वो दीना फुर्सत परमात्मा ने, तो अब तो सुन लो भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। वो मटेरियल यज्ञ नहीं है। हाँ, आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए। बलि चढ़ जाए मतलब देह के भान से पूरी तरह मुक्त हो जाए। आत्मा जानती है, हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है ना, इतना बड़ा सौदा कोई नहीं करता। हाँ, हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम आत्मा पवित्र नहीं बनी हो तब तक हम बलिहारी तुम्हारी स्वीकार नहीं करते हैं। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी, मतलब तुम प्योर बन जाओगे। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो, भटके हो, कंदराओं में गुफाओं में पहाड़ों में ढूंढे हो तुम भगवान को। हाँ, तो जरूर तुमको कण कण में नहीं है भगवान, तब तो तुम ढूंढ रहे हो। एक तरफ कण कण में कह दे रहे हो लेकिन ढूंढ तो रहे हो ना। जब तुम्हारे सामने ही में उस कण में भगवान है तो फिर तुम ढूंढ किधर रहे हो। हाँ, मनुष्य दुखी होते हैं फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। हाँ, हम जो है रामायण की एक एक बात को पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर समझाने के लिए 9 दिन की राम कथा करते हैं, जिससे एक एक शब्द स्पष्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं देखो वही राम है और वही रावण है। हाँ, राम और रावण अलग अलग नहीं है। वही राम रावण बन जाता है और वही रावण फिर पुरुषार्थ करके राम के साथ कनेक्ट होके राम बनता है। आपने रामायण में जब रावण का युद्ध अंतिम में देखा होगा तो एक प्रकाश राम के हृदय में जाते हुए दिखाया है। रावण से एक प्रकाश, बिंदु प्रकाश एक निकलता है और वो राम के हृदय में समाहित होता है। ये आपने देखा होगा राम रावण युद्ध के आखिरी में। तो इसे बड़े गौर से फिर से देख लेना, इसलिए रामायण को बार बार दिखाया जा रहा है। पिछले लॉकडाउन में भी रामायण दिखाई गई थी और इस लॉकडाउन में भी रामायण दिखाई गई है। और हमने पिछले लॉकडाउन में रामायण की कथा पर आध्यात्मिक रामायण के नाम से वीडियो बनाकर हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आप उसे सुनिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। हाँ, अभी लॉकडाउन लगा है तो बहुत सारे लोग रावण की विशेषता को अप्लाई कर रहे हैं घर में बैठकर, और बहुत सारे लोग राम की विशेषता को अप्लाई करेंगे। ये बड़ी गहरी बात है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ।
एक की बात नहीं है। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अभी भारतवासी किसे कह रहे हैं बाबा? देवी देवता धर्म वाली जो आत्मा है, जो अभी अंत में आकर ब्राह्मण आत्मा बनी है। इसे समझने के लिए बहुत मुरली सुनना पड़े और बहुत पवित्र रहना पड़े, तब आपको एक एक बात क्लियर समझ में आएगी। नहीं तो आप क्या करोगे? अरे नहीं समझ में आ रहा है, क्या करोगे आप? मुरली को बंद करके दूसरा कुछ सुनने लग जाओगे। हमको मालूम है, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं रहोगे पूरी तरह, तब तक पूरी मुरली सुनने की ताकत ही नहीं रहेगी। हाँ, सुनने की भी ताकत चाहिए। बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म है नहीं और ब्रांचेस हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। हाँ, अभी देवता कुल की जगह कुल देवता कहने लग गए। सारे ग्रामवासी देवता न कहकर ग्राम देवी कहने लग गए। सारे ग्राम के लोग देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करने के बदले ग्राम देवी ग्राम देवता कहने लग गए, कुल देवी कुल देवता कहने लग गए। उल्टा हो गया ना भाई सारा। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। भाई जैसे मैं अभी इस शरीर में बैठ के मुरली चला रहा हूँ, अब मैं इस शरीर से छोड़कर अगर है किसी मुसलमान धर्म वाले परिवार में जन्म ले लिया तो मैं आत्मा क्या कहलाऊंगा? हाँ, कन्वर्ट हो गया ना। तो मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। तो भारतवासी मतलब देवी देवता। हाँ, नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है, वो अभी है नहीं कहीं। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये पक्का हो रहा है भाई। वह ज्ञान के सागर प्रेम के सागर हैं। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करते हैं, कहीं नहीं लिखा है। कृष्ण जी को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है ना, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है। अब तुमने अलग अलग नाम दे दिया है तो सागर सब एक ही, स्थूल में भी दो सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। इस पृथ्वी पर भी पूरा सागर एक ही है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूं। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? कोई नहीं बोल सकता इस धरती पर। तो ये इससे पता चल रहा है कि ब्रह्मा के मानवी तन में निराकार सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते देखो तुम मुझे ही पुकारते हो। ओ बाबा, ये मुरली पढ़ते पढ़ते आप कितना याद आते हो भाई। हाँ, हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। भाई लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो। हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे। बाबा देखो कैसा पढ़ा रहे हैं भाई, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं। हाँ, दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसा कहते हैं। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। देखो बाबा को मालूम है, समझते हैं गॉड फादर पास गए, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो बरोबर हेवन था ना भाई, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए भाई, रात के बाद दिन होता ही है। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना ही है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है भाई। वहाँ थोड़ी कोई झाड़ पेड़ है, वहाँ कोई थोड़ी
नदियां हैं। भाई सतयुग का गायन है। हाँ, घी और दूध की नदियां बहती हैं, शेर गाय एक घाट में पानी पीते हैं, तो वो ऊपर थोड़ी है कोई, ऊपर कोई शेर गाय थोड़ी मिलेंगे आपको। वो तो पूरा साइंस ने जाकर, वैज्ञानिकों ने जाकर देख लिया, पोलार है पूरा का पूरा। हाँ, बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति माना ये शरीर। मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई, मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है, ऐसा बोलेगा? मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। अब यहाँ पर कोई गुरु ऐसा बोले, अपने में ले और फिर वो चला जाए, तो फिर कहाँ, फिर किसका आधार ले? ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हुई जहाँ पर एक एक गुरु बैठे दिखाते हैं। अब वो गुरु नहीं है तो वो पूरी संस्था ही अब ढीली पड़ गई, क्योंकि वो एक मानवीय शरीर में बैठे, मनुष्य शरीर में बैठी आत्माओं पर डिपेंडेंट थे। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा बाबा चले गए शरीर छोड़ के, तो भी शिव बाबा मुरली चला ही रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। परमात्मा का अर्थ ही है माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा, वो भी एक आत्मा है। परमात्मा का अर्थ ही है 5 तत्वों के भान से परे रहने वाली आत्मा। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे। वहाँ कोई तेल मिर्च मसाला खटाई थोड़ी खाएगी माँ, जो बच्चे को परेशानी लगे गर्भ में बैठकर। वहाँ तो बढ़िया मस्त सूबी रस पियेंगे, बाबा कहते हैं। हाँ, फलों के रस से जीवन रस में रहेगा। अलग ही दुनिया है वो, बिल्कुल। हाँ, तो बाबा कहते हैं सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग। मतलब 56 प्रकार के फल फ्रूट रहेंगे अच्छे अच्छे भाई। हाँ, देखिए सोचने की बात है। यहाँ तो गिने चुने फल हैं, गिने चुने फल है भाई। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ खूब विकर्म करते हैं, जिसकी सजा भोगनी पड़ती है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। अब पीपल का पत्ता दिल के शेप में होता है ना। अब पत्ते पर कोई बच्चा तो रह नहीं सकता, कैसे टिकेगा? हाँ, पत्ता जो पीपल का पत्ता है वो दिल के शेप में होता है, तो वहाँ सब दिलदार होते हैं। हाँ, कोई स्वार्थी नहीं होता है। यह कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, और कोई नहीं समझा सकता, जिसका फिर शास्त्र गीता बना दिया है। परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण जी का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। तो कह देते हैं लोग राहु की दशा लगी हुई है। राहु का पहला अक्षर क्या है? रा है ना भाई। रा यानी रावण, रावण यानी 5 विकार, सीधी सी बात। तो राहु की दशा यानी कौन सी दशा? 5 विकारों की दशा हम सब लोगों में लग गई है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। तब मुरली से क्या समझ में आया कि जीवन एक पढ़ाई है, और यहाँ किसकी पढ़ाई पढ़नी है? स्वयं की। तो बाबा आपकी पढ़ाई आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, कि कैसे तुम मनुष्य से देवता बनते हो और कैसे देवता से वापस मनुष्य बन जाते हो। हाँ, तो इस पढ़ाई से तुम अभी क्या बन जाओगे? मनुष्य से देवता बनते हो। कहते हैं मानुष से देव किए करत न लागी बार। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। यह नई रचना हो रही है।
ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, मतलब ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पुत्रियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो भाई, दादे से वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलता है ना भाई। हाँ, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। पहले भी लिया था आपने, अब फिर आया है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई, बाबा फिर से आ गया भाई। तो बच्चे दौड़े दौड़े जाएंगे ना भाई, बाप आता है तो। दादा आते हैं तो दादाजी करते हैं ना बच्चे लोग, झोला झांकते हैं, है भाई क्या क्या लाए दादाजी मेरे लिए, ऐसा बच्चे लोग पूरा पीछे पड़ जाते हैं ना भाई। तो वो दादाजी जो है अपने ब्रह्मा रूपी झोले से आपको क्या निकाल के दे रहा है, देखो सुनो अच्छे से भाई। बड़ी गहरी बात है। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है, तो भाई जल्दी जल्दी आओ। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए ना भाई। परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ ही होगी ना भाई सृष्टि की स्थापना। इस पृथ्वी को ही तो सृष्टि बोलेंगे क्या है, आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, बाबा देखो याद दिला रहे हैं, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को ही याद करना है। हाँ, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। ऊपर मुरली में क्या बोला था बाबा ने कि जब तक पूर्ण पावन नहीं बनेंगे मैं तुम्हारा कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। और अभी बाबा मुरली लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हो। जब मुक्ति धाम नहीं जाओगे तो फिर जीवन मुक्ति धाम कहाँ से मिलेगा। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इसलिए अभी ही तुम्हें देवी देवताओं के गुण धारण करने पड़ेंगे पूरा पूरा। फिर नंबरवार और धर्म आए बाद में। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं, उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। हाँ, फिर भस्मासुर कहते हैं, मतलब पाप भस्म होने के बाद तुम सुर बन जाएंगे। सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, है ना भाई। पाप भस्म होके तुम सुर बन जाते हो। हाँ, बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। तो टीचर तो पढ़ाते हैं ना भाई, इसमें चरित्र करते हैं क्या है, कभी नहीं करेंगे ऐसा। यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, और हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, नमस्ते बाबा कहते हैं। अच्छा, फिर सार सुन लो भाई। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। तो ये कर्म की पढ़ाई भी पढ़ना है अच्छे से। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। सीधी सी बात, एकदम सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है ना भाई। कर्म क्षेत्र पर आप कर्म करते हुए लोभवश कर्म मत करो, हाँ, मोहवश कर्म मत करो, हाँ, अभिमान के वश होकर कर्म मत करो। विकारों का त्याग करके कर्म करोगे तो विकर्म नहीं होंगे। दूसरी पॉइंट, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। हाँ भाई, तो अब कौन कौन कमेंट कर रहा है कि भाई तन मन धन इस बाबा की मुरली के
कार्य में हम लगा लेवे। जल्दी जल्दी आगे आओ भाई, जो जो सुनते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इसे ही आगे बढ़ाना है बाबा के ज्ञान यज्ञ को, है ना भाई। अच्छा वरदान, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहोगा। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब क्या है? आलस्य की निशानी है। हाँ, ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यह सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, तब तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, कहलाएंगे। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। तो अभी हमने एक नई सेवा शुरू की है, मोबाइल पर बात पते की, इस नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें आप हमारे ये जो मोबाइल नंबर है 9827141207, इस पर आप फोन करके अपनी शंका का समाधान करेंगे। तो आप जब कोई भी शंका आपको हो रही है, कहीं भी असमंजस आपकी बुद्धि हो रही है, असमंजस में पड़ रही है, तो आप हमें इस नंबर पर फोन करके अपनी शंका बताएंगे और बताते हुए आप उसकी वीडियो शूटिंग कर लेंगे और वो वीडियो हमारे इस नंबर पर पोस्ट कर देंगे। फिर हम इसका उत्तर अपने इसी YouTube चैनल पर आपको भेजेंगे और ये YouTube चैनल पर जब अपलोड होगा तो आपका किया हुआ प्रश्न सबके काम आएगा, है ना भाई। तो विश्व सेवा होगी। तो जो भी आपको मुरली से क्वेश्चन उठते हैं उसे आप बिल्कुल नोट कर लें। हाँ, जब बहुत सारे प्रश्न हो जाएं तब एक साथ हमसे फ़ोन पे बात करके रिकॉर्डिंग कर लें। अच्छा भाई, ओम शांति। और जहाँ ना समझ में आया हो पूछ लें।